चलो लर्निंग कर्व में आ जाते हैं फटाफट से। भाई सिटी इंटरनेशनल कंपनी एक मल्टी प्रोडक्ट फर्म है एंड ऑपरेट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल सिस्टम। हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल सिस्टम चलाते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून फर्म लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय सीनियर अकाउंटेंट इज एज फॉलोज। हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जहां पे बजट दिया है हमको 30 यूनिट्स का और एक्चुअल दे रखा है हमको 25 यूनिट्स का, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा 25 का। इतना तो समझ में आ गया कि भाई बजट फॉर एक्चुअल हमको 25 यूनिट का बनाना पड़ेगा। चलो नाउ डायरेक्ट लेबर आर्स दिया है और लेबर कॉस्ट दिया है। आर्स और कॉस्ट दे दिया मतलब इसको डिवाइड करके मैं पर आर रेट निकाल सकती हूँ। मैं रेट पर आर निकाल सकती हूँ कैसे कि मुझे डायरेक्ट लेबर आर्स दिया है और कॉस्ट दिया है तो मुझे पर आर रेट मिल जाएगा। आगे पढ़ते हैं। Senior accountant prepared performance report for new product on certain assumptions, but later on he realized कि जो new product है उसमें similarities है existing product से, यानी हमको 80% का learning curve rate मिलेगा जिसको हम भूल चुके हैं। जब हमने बजट बनाया तो हमने लर्निंग रेट को इनकॉर्पोरेट किया ही नहीं है। एंड लर्निंग वुड सीज आफ्टर 15 यूनिट्स, मतलब 15 यूनिट्स तक लर्निंग चलेगा और 15th यूनिट बनाने पे जितना आपको टाइम लगा उतना ही आपको 16 से 25 पे लगेगा, उतना ही आपको 16 से 25 पे लगेगा। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। ओरिजिनल बजट फिगर्स आर बेस्ड ऑन assumption that the labor has a learning rate of 90% एंड इट विल सीज आफ्टर 20 यूनिट्स। भाई यहाँ पे हमने सोचा था कि 90% का लर्निंग रेट है और वो 20 यूनिट्स तक चलेगा, मतलब ये बजट तो पूरा ही गलत है। सिर्फ मेरा टोटल लेबर कॉस्ट काम का रहेगा, लेबर कॉस्ट काम का रहेगा, बाकी आर्स भी गलत हो गए और आउटपुट तो वैसे भी हमारे लिए काम का नहीं था। भाई बजटेड कॉस्ट मेरे काम का है, बजटेड कॉस्ट मेरे काम का है, लेकिन यहाँ पे लेकिन यहाँ पे यूनिट्स और यहाँ पे लेबर आर्स भी मेरे गलत हो चुके हैं। एंड लर्निंग विल सीज एंड देयर आफ्टर द टाइम पर यूनिट विल बी सेम एज द टाइम ऑफ दिस। तो ये तो हमारे काम का नहीं है। फर्स्ट यूनिट को बनाने के लिए 10 घंटे लगे, ये हमारे लिए काम का है। फर्स्ट यूनिट को बनाने के लिए 10 आवर्स लगे, ये हमारे लिए काम का है। क्यों? क्योंकि हमको करना है y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी। हमको क्या करना है? y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी। नाउ यहाँ पे y हमारे लिए क्या होगा? तो 15th यूनिट पे लर्निंग सीज होगा। 15th यूनिट पे लर्निंग सीज होगा तो हमको 15 यूनिट्स के लिए y निकालना पड़ेगा। 15 यूनिट्स का y निकालेंगे तो हमको एवरेज मिलेगा, हमको एवरेज मिलेगा, लेकिन हमको तो डॉट 15th यूनिट का चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? 14 का भी निकालना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या? सबसे पहले ये बताएंगे। प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि भाई 25 या 24 का था, जहां तक मुझे याद है 25 यूनिट्स का हमने टोटल कॉस्ट निकाला, 24 का हमने टोटल कॉस्ट निकाला। तो भाई 25 का टोटल कॉस्ट माइनस 24 का टोटल कॉस्ट करेंगे तो एग्जैक्ट 24th यूनिट का कॉस्ट मिलेगा, एग्जैक्ट 24th यूनिट का कॉस्ट मिलेगा। एंड ये 24th यूनिट का कॉस्ट फिर आगे चलता जाएगा। ये हमने वो प्राइसिंग डिसीजन वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 15th यूनिट बनाने में, 15th यूनिट बनाने में आपको जो कॉस्ट लगेगी वही फिर आपको 16 से 25 तक लगेगी। तो 15th की कॉस्ट कैसे निकालूं मैं? तो मैं क्या करूं? 14 का टोटल कॉस्ट निकाल लूं। ये तो मुझे एवरेज देता है, ये तो मुझे एवरेज देगा, 15th का नहीं बताएगा। तो एवरेज को मल्टीप्लाई बाय 15 करके 15 का टोटल निकाल लूं। फिर क्या करूं? 14 का टोटल 15 का टोटल दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा मेरा 15th का कॉस्ट, वो हो जाएगा मेरा 15th का कॉस्ट। ठीक है, चलो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। मॉड्यूल से ही बता देती हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो। मॉड्यूल से ही आपको बता देती हूँ, बहुत टाइम लगेगा पूरा सॉल्व करने पे। आ जाओ फटाफट से। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन जहां पे अब हमारे लिए लर्निंग रेट क्या है? तो हमारे लिए ए तो हो जाएगा 10 आवर्स, ए हो जाएगा 10 आवर्स। लर्निंग रेट हमको कौन सा यूज करना है? 80%। 80% का लर्निंग कर्व कोएफिशिएंट दे दिया है हमको 0.322। तो हमारे लिए बी क्या हो जाएगा? माइनस 0.322। वाई हमको 15 से भी कैलकुलेट करना है और वाई हमको 14 से भी कैलकुलेट करना है। वाई हमको 15 से भी कैलकुलेट करना है और वाई हमको 14 से भी कैलकुलेट करना है। और बचा क्या हमारा x, मतलब ये तो x की वैल्यू होगी, ये x की वैल्यूज होगी जिसके लिए अब हम y ढूंढेंगे। ये x की वैल्यूज होगी जिसके लिए अब हम y ढूंढेंगे। तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं 15 यूनिट्स के लिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 15 यूनिट्स के लिए। तो देखो y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी, y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी। ए हमको पता है कि पहला यूनिट बनाने के लिए 10 घंटे लगेंगे, मल्टीप्लाई बाई हम 15 यूनिट्स के लिए निकाल रहे हैं रेस टू माइनस 0.322, रेस टू माइनस 0.322। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो हम दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, मतलब y हो जाएगा log y, log y इज इक्वल टू log 10
log y इज इक्वल टू log 10, और आपको पता है अगर हम log लगाते हैं तो डेसिमल वाला अमाउंट नीचे आ जाता है, अगर हम log लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा -0.322, ये क्या हो जाएगा -0.322 मल्टीप्लाई बाई log 15। यहां तक किसी को कोई क्वेरी? अभी तक यहां तक किसी को कोई क्वेरी है तो बता दो, साथ साथ में सॉल्व होती जाएगी। भाई हम कर क्या रहे हैं, हम लर्निंग रेट लगा रहे हैं। हम क्यों लर्निंग रेट लगा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो बजट है वो बजट गलत है। हमको कितना बजटेड लेबर आवर्स चाहिए ये हमको नया निकालना पड़ेगा, ये हमको नया निकालना पड़ेगा। भाई y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी, जहाँ पे y क्या है हमारा, a है 10, x है 15 और b क्वेश्चन में दे रखा है -0.322। तो अब मेरे को log से अगर सॉल्व करना है, अगर मुझे log से सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगी, log y इज इक्वल टू log 10, ये माइनस नीचे आ जाएगा हमेशा log लगाने के बाद, तो -0.322 इंटू हो जाएगा हमारा log 15। अब आपको डायरेक्टली आपको क्वेश्चन एग्जाम में log से सॉल्व करना है, आप log लगा दो, यहाँ पे हो जाएगा हमारा log y इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना है। कैलकुलेटर से log की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर से log की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता सकती हूँ। बाकी क्वेश्चन में तो दिया ही है, क्वेश्चन में आपको देखो log 10 log 2 की वैल्यू दी है, log 3 log 5 log 7 और एंटी लॉग्स की वैल्यू भी दे रखी है। तो भाई log 10 को मैं क्या बोल सकती हूँ, log 10 की वैल्यू हम सबको पता होती है -0 पॉइंट, log 10 की वैल्यू हम सबको पता है, और अगर ना भी पता हो तो आप 5 + 5 करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो log 10 की वैल्यू है -0.322। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना, जैसे क्वेश्चन में डायरेक्टली log 15 नहीं दिया है, 15 नहीं दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, तो भाई 5 3 जा 15 होता है, 15 दिया है, 3 दिया है, 5 3 जा 15 होता है। वैसे ही log 2 नहीं दिया है तो आप 5 2 जा 10 करके कर सकते हो, 5 2 जा 10 करके आप कर सकते हो। वैसे करना हो तो ठीक है, क्वेश्चन में वैल्यूज दी है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली log की वैल्यूज निकालनी है, log से ही सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली log की वैल्यूज निकालनी है तो क्या करोगे, फटाफट से जो बोल रही हूँ वो स्टेप्स ध्यान में रखेंगे। हमको अगर निकालना है log 15, हमको निकालना है log 15, फटाफट से अपना कैलसी उठाएंगे, मेरा कैलसी टूट चुका है सॉरी, फटाफट से कैलसी उठाएंगे, कैलसी पे लिखो 15। लॉग निकालना सिखा रही हूँ कैलसी से। भाई डायरेक्टली 15 रेज टू 0.322 हमको करना आता है, बट उससे कभी कभी अप्रोक्सीमेशन में एरर आ सकता है, कभी कभी अप्रोक्सीमेशन में एरर आ सकता है, तो हम लॉग से ही सॉल्व करेंगे। अगर लॉग से सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, 15 का लॉग निकालना है, 15 का लॉग निकालना है तो लिखो सब लोग कैलसी पे 15, लिखा सबने कैलसी पे 15। अब रूट दबाएंगे 15 बार, कैलसी पे 15 लिखने के बाद रूट दबाएंगे 15 टाइम्स। जिस जिस भी नंबर का लॉग निकालना है, जिस भी नंबर का लॉग निकालना है, सबसे पहले एंटर दैट नंबर ऑन कैलसी, एंटर नंबर ऑन कैलसी, यानी कि हम एंटर क्या कर देंगे 15। उसके बाद करो प्रेस रूट 15 टाइम्स। आपको कैलसी से ही लॉग निकालना सिखा रही हूँ ताकि एग्जाम में लॉग टेबल ना देखना पड़े, लॉग ही यूज करेंगे, लॉग से ही सॉल्व करेंगे और लॉग कैलसी पे निकाल लेंगे, विच इज वेरी वेल एक्सेप्टेबल। तो भाई हम क्या करेंगे, रूट दबा देंगे 15 बार, रूट आपने दबाया 15 बार। उसके बाद आपको ये फिगर याद रखनी है, उसके बाद आपको ये फिगर याद रखनी है, देखो एंटर द नंबर ऑन कैलसी, प्रेस रूट 15 टाइम्स, सब्ट्रैक्ट करो उसमें से 1 और फिर उस नंबर को डिवाइड कर दो इस नंबर से। ये नंबर याद रखना पड़ेगा क्या मैम? यस, ये नंबर आपको एक सिर्फ याद रखना पड़ेगा। आपको अगर किसी भी नंबर का लॉग निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, 15 का लॉग निकालना है, सब लोग लिखेंगे कैलसी पे 15, सब लिखेंगे कैलसी पे 15, फिर सब रूट बटन को प्रेस करेंगे 15 टाइम्स, फिर कर दो -1, जो भी आंसर आया -1 करके जो भी आंसर आया उसको आप सिर्फ इस नंबर से डिवाइड कर दो, -1 करके जो भी आंसर आया उसको आप सिर्फ इस नंबर से डिवाइड कर दो और आपको log 15 का आंसर मिल जाएगा। इस नंबर से डिवाइड कर दो, आपको log 15 का आंसर मिल जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ क्या आया log 15 का आंसर और वो मैच हुआ कि नहीं, क्या आया log 15 का आंसर और वो मैच हुआ कि नहीं, फटाफट से मुझे बताएंगे। भाई हमको 15 का लॉग निकालना है, 15 का लॉग निकालना है, 15 लिखो कैलसी पे, रूट दबाओ 15 बार, -1 करो और उसको डिवाइड कर दो, उसको डिवाइड कर दो आप इस नंबर से, तो आपको सीधा सीधा लॉग का वैल्यू मिल जाएगा जो कि एग्जैक्ट मैच होगा बुक के साथ, सीधा सीधा लॉग का वैल्यू मिलेगा जो कि एग्जैक्टली मैच होगा बुक के साथ। आ गई सबकी log 15 की वैल्यू, आ गई सबकी log 15 की वैल्यू। और log 10 सबको पता है भाई, log 10 तो हमको पता ही होता है 1 होता है। log 10 क्या होता है, log 10 1 होता है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और log 10 1 होता है ये भी नहीं पता तो भी आप डायरेक्टली कैलसी से कर सकते हो जो अभी स्टेप्स बताए। तो log 10 होता है 1, माइनस हम कर देंगे ये 0.322, मल्टीप्लाई बाय हमारी log 15 की वैल्यू मैच हो गई क्या सबकी, log 15 की वैल्यू मैच हो गई क्या सबकी, देखो तो क्या आया हमारा 0.69897
प्लस 0.47712। तो आपका कैल्सी से एग्जैक्ट मैच हुआ होगा 1.1761। यस, एग्जैक्ट सबका मैच हो गया है 1.1761 और इनका भी यही आंसर है, इनका भी यही आंसर है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 0.322 नेगेटिव से और उसमें आप क्या करो +1 कर दो, +1 कर दो, आपका एग्जैक्ट लॉग वाई आ जाएगा 6213। सबका आंसर आ गया लॉग वाई, सबका लॉग वाई का आंसर आ गया, जल्दी से मुझे यस नो बताएंगे। यस, सबका log 15 आया। सी log 15 का आंसर आ गया हमारा 1.1761। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव 0.322 से और उसमें हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, log y निकला है। अभी तो log y निकला है, अब इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, तब जाके y की वैल्यू मिलेगी। अभी हमको log y मिला है, अब इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एंटी लॉग, y इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.6213। एंटी लॉग भी आपको कैल्सी पे निकालना सिखा दूंगी, एंटी लॉग भी आपको कैल्सी पे निकालना सिखा देती हूँ। एंटी लॉग के लिए आपको क्या करना है, बस आपको सिर्फ ये दो नंबर्स याद रखने हैं और आप हमेशा एग्जैक्ट सजेस्टेड के साथ लॉग यूज करके आंसर मैच कर पाओगे। लास्ट टाइम हमने डर्टी रूट से किया था, लेकिन उससे कुछ एक आध डेसिमल का डिफरेंस आता है, तो हम लॉग से ही कर लेंगे। और लॉग से हमको क्या करना है, अब आपको एंटी लॉग निकालना है किसका, 0.6213 का आपको एंटी लॉग निकालना है 0.6213 का। तो लिखो कैल्सी पे 0.6213, लिखो कैल्सी पे 0.6213, डिवाइड कर दो इस नंबर से, उसको आप सिर्फ क्या करोगे डिवाइड कर दोगे इस नंबर से विच इज 227695। मैम ये याद रखना पड़ेगा, सिर्फ ये एक दो नंबर्स याद रख लो, आपका कभी भी लॉग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा और लॉग के साथ सजेस्टेड के साथ आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला था भी डर्टी रूट अगर आप लगाते हो तो एक आध मार्क्स शायद कट भी हो सकता है, अगर लॉग से सॉल्व करते हो डिट्टो आंसर मैच होगा, कोई मार्क्स कट नहीं होंगे। तो क्या करो, कैल्सी पे लिख दो 0.6213, उसको डिवाइड कर दो 227695 से, उसको डिवाइड कर दो 227695 से, +1 करेंगे, +1 करके और मल्टीप्लाई इक्वल टू 19 टाइम्स दबाएंगे, +1 फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 19 टाइम्स दबाएंगे और मुझे आंसर बताओ, और मुझे फटाफट से आंसर बताओ, क्या आपका एग्जैक्ट मैच हो रहा है कि नहीं, क्या आपका एग्जैक्ट मैच हो रहा है कि नहीं, फटाफट से मुझे आंसर बता दो, क्या ये आंसर मैच हुआ। यस, 4.1810 एग्जैक्ट सजेस्टेड के साथ मैच होगा, डेसिमल के साथ मैच होगा, एकदम जीरो रिस्क काम करेंगे, डेसिमल के साथ मैच होगा। और ये हमको क्या मिला, y इज इक्वल टू 4.181 आवर्स, y इज इक्वल टू 4.181 आवर्स क्या है, एवरेज आर है, एवरेज आर है 15 यूनिट बनाने के लिए, एवरेज आर है। मुझे कितना, मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल चाहिए 15 यूनिट्स का, तो मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो 62.72 आ जाएगा हमारा टोटल टाइम फॉर 15 यूनिट्स। 62.72 क्या आ जाएगा, टोटल टाइम फॉर 15 यूनिट्स। यहां तक सबका आंसर आया, एक और प्रैक्टिस हो जाएगी, हमको तो 15th यूनिट का टाइम चाहिए, हमको तो 15th यूनिट का टाइम चाहिए। अगर अब हमारे पास 15 का टोटल है तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, 14 का टोटल निकालेंगे। हमारे पास 15 का टोटल है, हम सेम तरीके से 14 का टोटल निकालेंगे। तो भाई 15 का टोटल माइनस 14 का टोटल विल गिव अस कि एग्जैक्ट 15th यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा है। एग्जाम में लॉग की वैल्यूज दे भी सकते हैं क्वेश्चन में, तो आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा कि लॉग वैल्यूज दी है, वरना वो लोग कभी कभी क्या करते हैं, आपको लॉग टेबल का एक्सट्रैक्ट देते हैं, लॉग टेबल का एक्सट्रैक्ट देते हैं। और अगर आपको लॉग टेबल देखना नहीं आता है तो आप गए, अगर आपको लॉग टेबल देखना नहीं आता तो आप गए। अगर एग्जाम में डायरेक्टली लॉग की वैल्यूज दी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। उसमें कभी कभी क्या होगा, जैसे आपको निकालना है log 15, आपको निकालना है log 15, क्वेश्चन में उन्होंने log 5 की वैल्यू दी है, log 3 की दी है, log 2 की दी है। ये जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको समझ में आता है कि log कैसे वर्क करता है, जिनको नहीं समझ में आता कि भाई अब इनको यूज करके log 15 कैसे निकाले, डायरेक्ट वैल्यू दी नहीं है, तो चुपचाप कैलकुलेटर ट्रिक कर लेंगे। जिनको लॉग समझ में आता है वो लॉग से करे, लॉग समझ में ना आता है वो तो क्या कोई बात नहीं, क्योंकि इन्होंने भी यही स्टेप किया है, हमने लॉग लिखा और फिर लॉग वाला आंसर ले आए। अब हमने कैसे लाया वो हमको ही पता है। चलो 19 टाइम्स क्यों किया, बस मेरा मन हुआ इसलिए किया, यहाँ पे अभी लॉजिक नहीं समझा सकते, आ जाओ। अब सिमिलरली 14 यूनिट्स के लिए मेरे को करके बताओ। तो भाई y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी, y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी, जहां पे y हो जाएगा हमारा a है 10, x अब 14 हो जाएगा रेस टू -0.322, -0.322। दोनों साइड लॉग लगा देंगे तो log y इज इक्वल टू log 10, log 10 होता है 1, यहाँ पे हो जाएगा -0.322, -0.322 और इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे,
मल्टीप्लाई हो जाएगा log 14 से। तो log 14 की सब वैल्यू निकालेंगे। एक्सपोनेंशियल मेथड वो जो हमने डर्टी रूट वाला किया था ना, उसमें डेसिमल्स का इशू रह सकता है। सपोज आपका आंसर 0.4812 है और आप वो डर्टी रूट से करते हो तो आपका आंसर 0.4813 आ सकता है, 11 आ सकता है, जिससे फाइनल आंसर में कुछ फर्क पड़ सकता है। इट इज रिस्की। अगर आपको लॉग से करना नहीं ही आता है, अगर आपको लॉग से करना नहीं ही आता है तो आप डर्टी रूट मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल्स का फर्क आएगा। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट सजेस्टेड से अपना आंसर मैच करना है, एग्जैक्ट सजेस्टेड से अपना आंसर मैच करना है, तो एडवाइजेबल कि आप लॉग ही यूज कर लीजिए। तो ये सबका 14 यूनिट्स का आंसर आ गया क्या? सबसे पहले हमने लॉग निकाला, सबसे पहले लॉग निकाला, फिर एंटी लॉग निकाला। अगर अभी वैल्यूज भूल गए हो तो आपको एक बार से दिखा देती हूँ, बाद में फिर इसको लर्न ही कर लेंगे। उसका फोन नंबर तो याद हुआ ना हुआ, ये वैल्यूज आप याद कर लोगे। so भाई हाउ टू फाइंड लॉग। अब सिमिलरली 14 के लिए कैलसी पे लिखो 14, फिर 15 बार रूट दबाओ, -1 करो और उसको इस नंबर से डिवाइड कर देंगे 0.0000700271। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी May 22 एग्जाम में मैं यही करके गई थी। मेरी May 22 एग्जामिनेशंस में मैंने हाउ टू फाइंड लॉग और एंटी लॉग का कैलकुलेटर ट्रिक याद कर लिया था, ताकि मेरा सजेस्टेड से एग्जैक्ट आंसर मैच हो जाए। भाई 14 के लिए सबने लॉग निकाल लिया और उसके बाद जो भी वैल्यू आया उसका आप क्या करोगे, एंटी लॉग निकाल लोगे। चलो इस पे अब ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, काफी ज्यादा टाइम हमने इस पे दे दिया है। तो ये करके अब मुझे क्या मिला, एग्जैक्ट 14th यूनिट का टाइम। एग्जैक्ट हमको 15th यूनिट का टाइम मिल जाएगा। सो टाइम रिक्वायर्ड, टोटल टाइम फॉर 15 यूनिट्स पता चल गया हमको, और टोटल टाइम फॉर 15 यूनिट्स पता है, टोटल टाइम फॉर 14 यूनिट्स पता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरा एग्जैक्ट 15th यूनिट का टाइम हो जाएगा, वो मेरा एग्जैक्ट 15th यूनिट का टाइम हो जाएगा। और वही टाइम अब 16 से 25 मतलब रिमेनिंग 10 के लिए बचेगा। तो देखो पहले 15 यूनिट्स, फर्स्ट 15 यूनिट्स के लिए मुझे चाहिए 62.72 आवर्स। फर्स्ट 15 यूनिट्स के लिए मुझे चाहिए 62.72 आवर्स। और उसके बाद नेक्स्ट 10 यूनिट्स, उसके बाद नेक्स्ट 10 यूनिट्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 62.72 माइनस 59.85, ये एग्जैक्ट 15th यूनिट का टाइम आया। मल्टीप्लाई बाय कर देंगे इसको हम 10 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे हम 10 यूनिट्स, तो हमको टोटल आवर्स मिल जाएंगे। तो भाई हमारे एक्चुअल बजट के हिसाब से अगर हमने बजट ढंग से बनाया होता, अगर हमने सही बजट बनाया होता, तो टोटल बजटेड आवर्स क्या आ जाते, टोटल बजटेड आवर्स 91.42 आवर्स आ जाते। टोटल बजटेड आवर्स 91.42 आवर्स आ जाते, जो कि अभी यहाँ पे 180 ले रखा है। मतलब ये गलत है, बजट ही गलत है। नहीं लेकिन ये बजट तो 30 यूनिट्स के लिए है, ये बजट 30 यूनिट्स के लिए, इसको आप 25 के लिए बनाते तो भी कुछ और आंसर आता, लेकिन एक्चुअली क्या आना चाहिए, वो 91.42। तो हम बजट बना लेंगे। अब स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट गिनेंगे। भाई स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट गिनेंगे, तो स्टैंडर्ड रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट कितना है हमारा, हमने टोटल खर्चा क्या सोचा था, 119,288 टोटल लेबर कॉस्ट था और बजटेड इतने आवर्स थे। दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो तो आपको क्या मिल जाएगा, पर आवर लेबर कॉस्ट, पर आवर बजटेड लेबर कॉस्ट आपको मिल जाएगा 660। पर आवर बजटेड लेबर कॉस्ट आपको 660 मिल जाएगा। और उसके बाद एक्चुअल रेट, अगर log 14 का वैल्यू आपका 1.461466 कुछ आता है, क्वेश्चन में देखो log 5 का वैल्यू कितने डेसिमल तक ले रखा है, log 3 का वैल्यू कितने डेसिमल तक ले रखा है, उतने डेसिमल आप भी ले लोगे। क्वेश्चन में log का वैल्यू कितने डेसिमल तक दे रखा है, उतने डेसिमल्स आप भी ले लोगे। चलो अब स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट निकालने में कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट निकालने में कुछ भी नहीं है। इन दोनों को डिवाइड करो, स्टैंडर्ड रेट मिल जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करो, एक्चुअल रेट मिल जाएगा। जो इस क्वेश्चन में था लर्निंग रेट निकालने में ही था, जो इस क्वेश्चन में था लर्निंग रेट निकालने में ही था, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद कुछ है ही नहीं। तो इन दोनों को डिवाइड करो, आपको स्टैंडर्ड रेट मिलेगा, इन दोनों को डिवाइड करो, आपको एक्चुअल रेट मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड रेट मिल गया, एक्चुअल रेट मिल गया। अब कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंसेस करना है, तो भाई रेट वेरिएंस एफिशिएंसी वेरिएंस, एक्चुअल आवर्स हमने लिए हैं 118, एक्चुअल आवर्स हमने लिए हैं 118, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट 660 है, स्टैंडर्ड आवर्स इतने लगने चाहिए थे और हमने इतने लगा दिए हैं। तो भाई एक्चुअल कॉस्ट, उसमें आप लेस अपना लेबर रेट एफिशिएंसी, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और आपका बजटेड कॉस्ट से मैच हो जाएगा। भाई रिवाइज्ड बजटेड कॉस्ट क्या है, स्टैंडर्ड रेट 660 बोलता है, स्टैंडर्ड रेट 660 बोलता है। एंड अभी हमने कैलकुलेट किया कि 91.42 आवर्स लगने चाहिए, 91.42 आवर्स लगने चाहिए, मतलब रिवाइज्ड बजट के हिसाब से मेरा 60,337.2 का खर्चा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली कितना खर्चा हो गया है, एक्चुअली हमारा
खर्चा हुआ है 79704। तो इन दोनों के डिफरेंसेस जो है वो हम किस चीज से समझा सकते हैं, एक तो रेट कि भाई 660 की जगह पे 675 का रेट लगा है, और दूसरा 91.42 आवर्स यूज होने चाहिए थे जिसकी जगह पे 118.08 आवर्स यूज हुए हैं। तो एक आ जाएगा हमारा रेट वेरिएंस और एक आ जाएगा हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस। रेट एफिशिएंसी निकालना सब कुछ टाइम पास है, आपको सब कुछ आता ही है, आपको सब कुछ आता ही है कि भाई स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स करोगे इनटू स्टैंडर्ड रेट करोगे, एफिशिएंसी आएगा। ये सब हमको फॉर्मूलाज आती है। हमको सीखना क्या था, हमको सिर्फ ये सीखना था कि यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकाले हैं, यहाँ पे हमने लर्निंग कर्व को यूज करके स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकाले हैं, बस वही पूरे क्वेश्चन में मेन था। बाकी लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस तो आपको वैसे भी निकालना आता ही है।